प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने फिर ये एक सुंदर समय दिया प्रार्थना के लिए। तो आइए आज का जो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 2 का 1 और 12। और आज का जो टॉपिक है ज्योतिषों की यात्रा और अभिमान। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा? हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तब सपन में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया। जब हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ था, तभी पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए। अगर हम 6 में देखेंगे कि बैतलहम में जो यहूदी देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकार में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। अगर हम 7 में देखेंगे, तभी हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया। अगर हम 9 में देखेंगे, वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वही उनके आगे आगे चले और जहाँ बालक था उसी जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गए। अगर हम 11 में देखेंगे, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर पर पहुंचकर उस बालक की माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपने साथ थैले खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अगर हम 12 में देखेंगे, और सपने में ये चुनौती पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, दूसरे मार्ग से होकर चले जाना। हालेलुया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषों ने मेरे साथ ठट्टा किया, तभी वे क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके पास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे, उसे छोटे थे, वे मरवा डाला। हालेलुया। अब यहाँ देख रहे हो कि इसने राजा ने क्या करा। जो एक संसारिक राजा था और जो आत्मिक राजा की तुलना कर लिया था, क्योंकि उसकी तुलना कोई नहीं, क्योंकि वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु है। अब यहाँ हम 19 में देखेंगे कि हेरोदेस के मरने के बाद देखो प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपने में दिखाई देकर कहा। अगर 21 में देखेंगे, वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल देश में आया। अगर हम 23 में देखेंगे, और नसरत नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था। हालेलुया। ताकि वह नासरी कहलाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब एक आत्मिक पिता राजा बनकर जब संसार में आया, तो वो संसार का राजा बनने के लिए नहीं आया, क्योंकि जो संसार के राजा हैं वो हमेशा जीवित नहीं रहते। यहाँ देख रहे हो कि हेरोदेस के मरने के बाद भी, क्योंकि परमेश्वर ने क्या करा कि यहाँ जो आत्मिक राजा है यीशु मसीह, उसे वो मारना चाहता है। उसने यीशु मसीह को मारने की चाहत में उसने क्या करा, छोटे बच्चों को मरवा डाला। और परमेश्वर ने क्या करा कि उस हेरोदेस को वहाँ से उठा लिया। और जो राजा बहुत से ये सोचते हैं कि मैं किसी को मरवा कर मैं क्या करूँगा, मैं बहुत दिन जीवित रहूँगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि हेरोदेस ने सोचा कि ऐसे को मारने के बाद वे लंबी आयु तक राज्य करेगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि जीवन उसका समाप्त हो चुका था। और स्वर्गदूतों ने क्या करा था कि यीशु मसीह के सपने में, क्योंकि परमेश्वर जो कभी हमें सपनों के द्वारा, कभी भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमसे बातचीत करता है, तो इसीलिए पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। और ये सब भविष्यवक्ताओं के द्वारा ही हुआ और सपने के द्वारा हुआ। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए कि हमारे यीशु राजा का आना एक व्यर्थ नहीं था, एक आशीष था। क्योंकि पहले यीशु राजा का जन्म हुआ, फिर उसे क्या हुआ, उसे काट पर लटका दिया और उसने अपने आप को बलिदान कर दिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हमारे लिए एक ऐसे राजा को भेजा कि हम पाप शराब बीमारी से बच सकें और हम उसके द्वारा उद्धार पा सकें, उसके द्वारा हम मुक्ति पा सकें अपने पापों से। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। जितने लोग इस वचन को ग्रहण करते हैं, प्रभु ने बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दी है। जितने लोग इस वचन को सुनकर लाइक करते हैं, जो अगर लाइक नहीं करते तो इस वचन को सुनकर लाइक करें और सब्सक्राइब करें कि प्रभु इस महीने में उनको ब्लेस करें, उनके घर के हर परेशानी, हर बीमारी, हर दुख ऐसी नासरी के नाम से दूर होगी। क्योंकि हमारे यीशु राजा उद्धारकर्ता का आना इस संसार में एक आशीष बनकर उभरे। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लाइक, कमेंट, हमें सब्सक्राइबर करते हैं
और वो प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उन्हें बड़ी आशीष देना जो अपनी रिक्वेस्टों को लिखते हैं कि प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करो। अगर कोई यूएस जाना चाहता है तो प्रभु उसे भी ब्लेस करेगा और वो जल्दी ही जॉब के लिए जाएगा। अगर कोई बीमार है तो प्रभु उसे भी जल्दी चंगाई देगा। और इस वचन को ग्रहण करें कि यीशु मसीह का आना हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को अपने दिलों में जगह दीजिए उसे वो, क्योंकि वो आत्मिक राजा है। उसे आत्मा की जरूरत है, उसे आत्मा में बसाओ, क्योंकि वो हमारा सेनाओं का जवाब परमेश्वर है। और वो ऐसे ही इसलिए अपने बेटे को उसने भेजा कि हम उसे अपने दिल में बसाएं और फिर बड़ा दिल खुशी से बनाएं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर वचन के लिए पिताजी के। फिर आपने 5 पेयर में हमें सबके लिए प्रार्थना करने का मौका दिया, उस बड़ी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे सेनाओं की जवाब परमेश्वर के आपके बेटा के यहाँ पर आने संसार में एक उद्धार का कारण बने, हर एक जन को जो उसको सच्चे हृदय से पुकारते हैं तब उसे अपनी आत्मा में बसाते हैं। प्यारी जो वो परमेश्वर, क्योंकि आप आत्मा है और आत्मा हर एक किसी को हर एक प्रकार का वरदान देता है कि किस तरह से वो अपने दिल में यीशु मसीह को बसाए। प्यारे जो वो परमेश्वर, आज जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपने दिल में बसाया पिता, सचमुच आज उनकी सारी परेशानियों को आप दूर करना। प्यारे जो वो परमेश्वर, जिनकी बेरोजगारी आज उन्हें बेरोजगारी से दूर करना। प्यारे जो वो परमेश्वर, उसे अच्छा रोजगार देकर ब्लेस करना। पिताजी जिनके घरों में बीमार हैं लोग पिता, आज उन्हें चंगाई छुटकारा देना कि चंगाई की प्रार्थना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे। मेरे जो परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग बाहर जाना चाहते हैं पिता, उनका वीजा आपने पास करा दिया है पिताजी। मेरा विश्वास है मेरे जो परमेश्वर, जितने लोग अपने बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, उन्हें अच्छा वर देकर आशीषित करें पिता। जिनके पास बच्चे नहीं है आप उन्हें बच्चे देकर ब्लेस करें पिताजी, कि जी ब्लेसिंग का महीना एक आशीष बनकर उभरे लोगों के मन में पिताजी। और जितने लोग मेडिकल अस्पतालों में बीमार हैं आप उन्हें भी छुएं, चंगाई दें। जितने लोग घरों में बीमार हैं आप उन्हें भी छुएं और चंगाई दें पिता। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें। प्यारी जो परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिता। जितने लोगों ने हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें पिता, आप उन्हें भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिताजी, के जो महीना उनके लिए बरकत भरा हो। प्यारे जो परमेश्वर की आने वाला साल सबके लिए खुशियों भरा साल हो, आशीषों से भरा साल हो पिता। और हमारे परिवार के लिए भी जो साल खुशियों भरा आशीषों भरा हो। प्यारे जो परमेश्वर, हम सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आने वाली आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगूं मेरे जिंदा खुदा, आपने जो भी हमसे वचन के द्वारा बातचीत करी उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और प्यारे यीशु राजा, जो भी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि आपका इस संसार में आना एक आशीष का कारण बन जाए पिताजी। जितने लोग विरोधी खड़े हैं उन सबको भी आशीष देना पिताजी, उनके परिवारों पर भी आपकी आशीष हो प्यारी जो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगूं, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती पिता। जो भी मांगते हैं मैं यीशु को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।